yesterday what were we doing? क्या था हमारा टॉपिक? पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, हमने क्या क्या उसमें देखा था? What all were the reasons? क्या क्या था रीजंस? क्या निकले थे? सबसे बड़ी बात है मेडिकल. वो तो पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए है ना, ग्रो करने के लिए. क्या सीन एंड अनसीन पैसेज उस जमाने में जो चीज आपने लोगों को अवेयरनेस नहीं देखी. अनसीन पैसेज क्या? अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन. पढ़ा उसको समझा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं रिजल्ट उसके रिगार्डिंग जब हमने किसी भी चीज में ज्यादा हो जाए. जैसे वन शुड एनीथिंग विच विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस, या तो कम हो या ज्यादा. सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ की टू रीजंस बनते हैं. सबसे पहले बनता है पुअर पॉपुलेशन, सॉरी पुअर प्लानिंग. पुअर प्लानिंग क्या थी? व्हाट वाज द पुअर प्लानिंग? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लोग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उन चीजों पे डिपेंड थे. क्यों थे? पैसेज को पढ़ना है. तब क्या था उस जमाने में? क्या था? बार्टर सिस्टम होता था. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इस चीज के रिगार्डिंग है. और फिर आपने जब आपको आई क्लियर थिंक हो जाए 6th 7th क्लास में पढ़े सकते हैं बार्टर सिस्टम. इट इज इजी. पहले जमाने में पैसे नहीं होते. क्वेश्चन ठीक है. अब हम अगर उस एज में हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, तो क्या होता है बार्टर सिस्टम में? कुछ क्वेश्चंस कामनी के पास दो कपड़े हैं, दो थाने कपड़ों के धोने चाहिए. मेरे पास कुछ घड़े और मटके हैं तो कामनी को चाहिए. तो बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज. कि तुम्हें मेरे को कपड़ा चाहिए एंड शी नीड्स मटके चाहिए, तो मैं मटके इधर दे दूंगी, शी विल गिव मी. दैट इज बार्टर सिस्टम. विदाउट मनी हम लोग कैसे डीलिंग करते हैं अभी भी. अब हम पैसे देके सामान खरीदते हैं. पहले बार्टर सिस्टम था जिसमें कि हम एक दूसरे से चीजें अदला बदली कर लेते थे. व्हाट आई रिक्वायर I will take from her, what she requires she will take from me. ठीक है. इवन मंडी जब मार्केट लगती थी तो सपोज करो तुम लोग फार्मर्स हो, ठीक है, तुम्हारे पास गेहूं है, चावल है, उसके पास कपास है. कपास होता था तो कपास से कपड़ा बनता था. तो आपस में जिस जिसको चाहिए, यू नीड कपास, ही नीड्स वीट, तो आपस में चेंज कर लोगे. इसको दोनों चीजें चाहिए, आधी इधर दे देगा आधी उधर, और जो इनके पास है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर. ठीक है. सो दैट वाज तब मंडियों में बार्टर सिस्टम चलता था. तो उस जमाने में पीपल वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एनिमल हस्बेंड्री, बार्टर सिस्टम, एग्रीकल्चर, ये चीजें होती हैं. जनरल आइडिया है उस टाइम में कि हाँ इधर ही आंसर है. पुअर प्लानिंग जो थी, पुअर प्लानिंग ड्यू टू करप्ट गवर्नमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस लैक बिजनेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट is rightly planned as per rising population by an honest government and caring businesses. तब क्या था? पहली बात है कि उस जमाने में कोई ठीक से गवर्नमेंट थी भी नहीं. बार्टर सिस्टम से चल गया. जिसने लैंड पे कब्जा कर लिया उसका लैंड हो गया. पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मेडिकल रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, सबसे बड़ी बात होगी थी ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुई थी. तो उधर से लोगों ने क्या देखा, क्या सीखा? पीपल लर्न हाउ टू ग्रो बिजनेस, पीपल लर्न हाउ टू ग्रो इकोनॉमी बेस्ड ऑन हायर बिजनेस ग्रोथ. डेवलपमेंट कैसे की जाए? सो लोगों ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया. पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सिनेरियो 1, सिनेरियो मींस सीन. Scenario 1 first was poor planning. Prior to industrial revolutions, family lived on land dependent on agriculture and animal husbandry, जो मैंने तुम्हें बताया था, which provided them enough food for survival and bartering. Barter system, ठीक है, to get other essentials. बार्टर सिस्टम वगैरह पहले ये सब सिस्टम्स इसलिए चल रहे थे क्योंकि तब वही चीजें थी, उसी चीजों पे लोग डिपेंड करते. फॉरेस्ट प्रोवाइडेड देम फ्यूल, वुड एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल. इकोनॉमिक सिस्टम वाज सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड रिसोर्सेज टू नेक्स्ट जनरेशन रिप्लेसिंग ओल्डर वंस. Many cultures survived in this way for 1000 years. तब तो हजारों 1000 years तक क्योंकि फ्यूल तब वुड पर डिपेंड थे लोग, फॉरेस्ट फ्यूल पे डिपेंड थे. तो इसी तरह से कई सदियों बिकॉज तब तक लोगों में समझ नहीं थी. और नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ, मेडिकल फैसिलिटीज अभी इतनी बनी नहीं थी. बार्टर सिस्टम की टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज तो सेम वाज कि बर्थ भी हो रहे हैं एंड डेथ भी हो रही है. इसी तरह से तब चल रहा. उसके बाद वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही क्या हुआ था? मॉडर्न मेडिसिन डेवलपिंग कंट्रीज में आनी शुरू हुई. अब ये दिया. अब इसमें से आपको ये देखना. उसके बाद क्या हुआ था? मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज लिविंग इन रूरल रीजन्स एंड डिपेंडेंट ऑन पुअर प्लानिंग रिजल्टेड इन रिसोर्स क्रंच सच एज डिक्लाइन इन अवेलेबिलिटी ऑफ पर कैपिटा एग्रीकल्चर. पहले क्या होता था? फ्रेश वाटर पे डिपेंड थे, लेक्स वगैरह पे. तो उस टाइम पे पुअर इकोनॉमिक, एक तो सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं थी. जो लोग स्पेशली, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
मुंबई समझ आ गई? इस मुंबई तरह में से एक स्लम है Same is the next. और वो एशिया का Then the एशिया next. हमारा कॉन्टिनेंट है तो सबको पता है Then ना, right एशिया का before सबसे the बड़ा next स्लम speech, the एरिया। gentleman अब was जहाँ standing पे walking सबसे बड़ी बात है down the पुअर road. फैसिलिटीज, फिर उसमें सैनिटेशन, आपने हाइजीन देखना पैसेज में जो कि है वो वो है या अर्बन false है, एरिया but में वो है ज्यादा right पुअर to फैसिलिटीज होती है cover कंपेयर with टू right, रूरल एरियाज। हमेशा false. देखना अब यहाँ पे भी कई लोग देखे आपने जो झुग्गियों में रहते हैं ठीक है। उनकी भी Next पुअर उसके सैनिटेशन answer कंडीशंस दिए हैं, पर कंपैरेटिवली Next अर्बन is a एरियाज passage, की wildlife ज्यादा and पुअर हो forest जाती है conservation. सैनिटेशन You can कंडीशंस। read क्यों? this passage तो also. दे आर ओनली डिपेंडेंट कि हम रोज कमाएंगे खरीद के On the खाएंगे। basis of your reading रूरल of एरियाज में the लोगों passage, को answer the फॉरेस्ट following पर भी questions. डिपेंड होते हैं ठीक है, कि हम ये फ्यूल actually वहाँ से ले करके लेंगे, देख भी वुड लो। वहाँ से ले लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो हम झाड़ फूक तोड़ के खा Answers लेंगे। दिए। पर सिटीज में ये अवेलेबिलिटी थर्ड पैसेज भी दिया है, ठीक है। and तो again answers दिए। उसके अलावा सप्लाई ऑफ वर्कर्स इंक्रीज मोर समझ आ गई? बिजनेस टू So that is रिड्यूस वेजेस। unseen अब वहाँ पे क्या passage. था कि there is a certain passage जो वेजेस हमने वेजेस क्या होती है और फिर हर उसके रोज पेमेंट, answers जैसे कि को 500 रुपए वेज करना है। मजदूरी आजकल Next is 1000 रुपए से seen कम passage. कोई So मजदूर what क्या is a लेता है, seen passage? ठीक है। पर पहले 400 Seen 500 passage ऐसे ये चलता चीज़ था, है। 200 भी The चलता था, last 100 one चलता था, ये भी एक passage ठीक है। दिया और हुआ उससे भी प्रायर ठीक है। जमाने में जाओ Same बाटर सिस्टम big से थोड़ा passage सा आगे दिया जो है। पैसों की शुरुआत Answer हुई the तो बहुत सी question in पुअर one कंडीशन to थी। two क्यों? sentences. क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, पता ही नहीं। इसमें why आज the की डेट में the last आप passage. किसी भी मजदूर अब को इसमें बोलो क्या है? 100 रुपया दिहाड़ी पहले तो वो तुम्हें आंखें Questions दिखाएगा दिए अच्छी और तरह से, उनको आपने ठीक है। वो कहेगा इन्हें पकड़ दो sentences जाओ, में ही आंसर करना है। ठीक है। Not more क्यों? than क्योंकि that. आजकल Long, लोगों में long answers समझ आ नहीं चुकी होने है। बोले। So People one to two know sentences. that we will Then not complete the work chart in with meager the conditions. What is information meager from the condition? text. फिर आपने वेरी chart पुअर complete कंडीशन as the के old उसमें as उसका उतना भी ना फले वो, उसको क्या फायदा, इसके आगे आपको कोई क्या फायदा करना नहीं, होगा, ठीक है वो ना। आपने सो तब क्या था, Is however as it is supply of also workers that- increases most business एक तो reduce से देखो ये wages क्या है clause. offered to people migrating बन to गया ना urban पूरा center. complete Lack नहीं है। of So you investment in have to skilling the complete workers it. for future need also leads to inconsistent Same nature is of passage jobs two. offering to They are migrating different poor types of people. passages with answers. उसके अलावा पहले तो उनको नेचर ऑफ जॉब, अब सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने समझ आपको आई? स्लम का एग्जांपल दिया, See the वहाँ पे unseen passage. 100 वर्कर Next आ गए is रहने, paragraph 100 वर्कर writing. So अकेला what तो is आया paragraph पूरी writing? फैमिली लेके आते हैं, सबसे पहले हमने ठीक है। देखा what उसके are the अलावा types वहाँ पे of बच्चे भी paragraphs. होंगे, तो Paragraph एक तो is a group पुअर of सैनिटेशन sentences कंडीशंस, that पुअर हाउसिंग introduces, कंडीशंस, presents क्यों? and क्योंकि दे विल develops नीड one बेसिक main फैसिलिटीज idea लाइक about फूड, the topic and it can हाउसिंग, be divided into ठीक है। three और major अर्बन parts. एरिया में इट इज So, हायर paragraph क्या होता है? Paragraph is a यहाँ पर आप बिल्गे विलेज group में of जाओ, sentence that आपको बताइए introduces, पीछे present पूरी की पूरी and कोठी develop. टाइप्स जो है Introduce बड़े बड़े करता घर है, है वो present 2-3 करता हजार है किराए और पे मिल develop जाते हैं। करता है किसी main पर लुधियाना में idea जाओ को आपको और topic बहुत के हाई, वहाँ पे related 12-13 हजार में आपको एक कमरा मिलेगा। It can be divided into 100%. three major parts. ठीक है तीन ना? तरह के sentences इवन होते हैं। सबसे पाम पहले गार्डन में वहाँ पे Topic फ्लैट sentence. सिस्टम जहाँ मैं रहती Topic हूँ, sentence क्या ठीक है। होता है? अगर सपोज It is करो मैंने normally अपना the पूरा first फ्लैट किराए पे sentence चढ़ाना of हो ना, the paragraph. जो एक पूरा मिनट पैराग्राफ की दिया तरह हुआ है उसका बिकॉज फर्स्ट नेचुरली वहाँ पे बहुत हाई सेंटेंस उसको हम बोलते हैं बहुत topic ज्यादा sentence. It level conveys the का फर्क overall है। point of the paragraph. अब यहाँ पे क्या चीज थी? टॉपिक दिया होता है लोगों को paragraph, उसमें जब overall अर्बन एरियाज में point मजदूर आ इस गए, paragraph से related क्या वर्किंग है, क्लास आ गया, वो पूरी पूरी फैमिली It लेके आ helps the writer focus क्या क्या on जरूरत है? idea Housing. written about. ये Housing में writer sanitation, फोकस कर देता है कि हाँ food, इसमें जो आपको clothing. आपने करना है ये क्या समस्या focus होती है उस मोस्टली topic में जितने भी पता आप लोग चलता है। It helps the झुग्गी reader वाले to देख लो, know उनकी the सबसे बड़ी paragraph समस्या ये होती है, इसके and अलावा all उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारे reader पास को और उससे भी पता चल जाता है paragraph प्रॉब्लम है किसके सॉल्व related करने को, है। नेट Next कम हो गया, ये हो गया, paragraph वो हो शुरू गया, होएगा आपकी इससे किसके बढ़कर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Next डाटा is the स्लो हो गया, supporting चार्जर घर details. पे What रह are गया, supporting 5% details? बैटरी है, They are sentences मेरे ख्याल से इससे बढ़ के main समस्या कोई ideas हो नहीं सकती, stated at the topic sentence. ठीक है ना। पूरा दिन तुम बाहर ये जो चार्जर घर topic पे रह गए और sentence फोन की जो बैटरी main idea है, 5%, उसको सपोर्ट करता है, इट्स नोन एज सपोर्टिंग दिन निकालना मुश्किल है ना। डिटेल्स। पर उनकी समस्या क्या होती थी? सिर्फ हाउसिंग, क्लोथिंग, सैनिटेशन, कई बार पैराग्राफ बस यही, क्योंकि पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज और वो पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है धारावी स्लम की अगर पिक्चर देखो मेन आइडिया के रिगार्डिंग फॉन्ट्स बने हुए हैं, फॉन्ट्स किस चीज के? पैराग्राफ कंटेन्स दिस आइडिया एंड द मेन गंदा पानी। फॉर ठीक है? एग्जांपल बार-बार और वो स्टैग्नेटेड वाटर में मच्छर होंगे, लोग वहीं पे हाथ धो रहे, वहीं पे वॉशरूम, सब कुछ वहाँ पे ही चल दे रहा है। से इन डिटेल और वहाँ पे सबसे ज्यादा बीमारी है। सेंटेंस सेज इन जनरल अब जो हम बात कर रहे डिटेल में बताते हैं थे कि रूरल एरिया में जो है किस वहाँ पे ये regarding चीजें है। कम थी। दे शुड बी क्लियर उसके अलावा व्हाट द टॉपिक सेंटेंस सेज इज अर्बन एरियाज में एक क्लियर हायर एविडेंस होना चाहिए रेट पर रूम मिलेगा। उसके अलावा वहाँ पर स्किल्ड वर्कर की भी ज्यादा एविडेंस भी होना चाहिए।
वहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे लिमिटेड है। वहाँ पर देयर आर मशरूमिंग फैक्ट्रीज। व्हाट इज मशरूमिंग? मशरूम क्या होता है?
एविडेंस जो उड़ जाता है ऐसे ऐसे बूंदी सी नहीं जाती मशरूम। आप कन्विंस तो हम ये एक फ्रेज है कि इन सिटीज द फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज मशरूमिंग बढ़ी जा रही मतलब कितनी तो दोबारा फैक्ट्रियां बनी है, जो बनी है मेरे ख्याल उसके बाद बनी है। मतलब आप अग्री होने चाहिए कि yes, urban poverty and lack of welfare scheme due to lower income growth and population growth in urban center makes migrating people live in urban slums। वही बात जो मैं तुम्हें अभी कह रही थी। Next is the concluding sentence. Concluding is always वही the बात last जो lines. मैं तुम्हें बोली वो चीज इसमें दी थी। अर्बन स्लम्स विच आर It is the मोस्टली reflection of main टेम्पररी ideas स्ट्रक्चर, वो तो pronounced टेम्पररी in the स्ट्रक्चर होता है, topic टीन पत्थर के sentence बना लेते main होते idea हैं, of ठीक है, ईंटें भी लगा लेते हैं, तो वो sentence सब के कुछ अंदर टेम्पररी main स्ट्रक्चर idea होता कि है। this ऑन paragraph गवर्नमेंट was detailed लैंड about अलॉन्ग this. So रेलवे we can ट्रैक्स, conclude रेलवे by ट्रैक्स के saying आसपास, this, यहाँ पे भी that आप लोग देख the सकते हो writer रेलवे wanted ट्रैक्स to के आसपास बनाई हुई है, development पर इनका लिविंग it sums up स्टैंडर्ड what topic और sentence वो and वाला लिविंग supporting स्टैंडर्ड में material फर्क talks है। about. यहाँ पे फिर ठीक है, भी वो सड़कें सब साफ हो करते सकती हैं, तो sum up वहाँ पे जब स्लम बनता है बहुत गंदगी जैसे रहती है। हम लास्ट में होते हैं बॉडी पैराग्राफ These illegal structures often do not have proper drinking water, ना तो उनके पास proper drinking water है, ना ही उनके पास वॉशरूम फैसिलिटीज है। बेसिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? आप लोगों के घरों में वॉशरूम्स दिन में दो बार 3 बार भी यूज करते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये हार्पिक ले आओ, लाइजॉल ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, सारा दिन यही चलता रहता है, ठीक है। बार बार वाइपर लगाओ, पोछे लगाओ, क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ है साफ सुथरा। ये लोग हर तरह के वेस्ट में, हर तरह की गंदगी में रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा रिमाइंड कराने के लिए कि हाँ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर फैसिलिटीज मेकिंग अर्बन पुअर मोर वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वही चीज जो मैंने बोली थी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वहाँ पे पॉन्ड्स बने हुए हैं, पॉन्ड्स ऑफ डर्टी वाटर। अच्छा, वहीं पे कूड़ा करकट फेंका जाता है, वहीं पे आसपास में बह लेते हैं। आपके घर के पास मैंने पहले एग्जांपल दी, थैली भी कोई छोड़ दे, आप 200 बार उसको सुनाओ और बोलोगे आके उठा के लेके जाओ। वाई? बिकॉज़ हम लोगों के घर साफ सुथरा, हमारे घर के आसपास गार्बेज डंप्स नहीं, हम कभी भी ऐसी जगह पे घर में रहते हैं गार्बेज डंप, ठीक है। पर इनका इन्होंने झुकी बनाई वहाँ पे गार्बेज डंप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फिर वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगी, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो पानी से पनपने वाली बीमारी है, जहाँ मच्छर आसपास घूम रहे हैं, तो मलेरिया, टाइफाइड बच्चों को हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट वहाँ पे है, रिजल्ट इन पोल्यूशन फॉर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। मोर देन 1 बिलियन पीपल लिव इन दीस स्लम एरियाज, 1 बिलियन पीपल। मेरे ख्याल पूरे सानेवाल की आबादी मेरे ख्याल लास्ट 2 लाख से ऊपर, मेरे हिसाब से, आगे पता नहीं, पर वहाँ पे सिर्फ एक स्लम एरिया में, एक छोटा सा एरिया स्लम एरिया, झुग्गी एरिया में 1 बिलियन पीपल। इमेजिन करो गंदगी किस हिसाब से फैलती है, बीमारियाँ, डर्ट, उनके पास प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं है। हमारे घर में 1-2 वॉशरूम बने हुए हैं अलग-अलग, उनके पास वॉशरूम फैसिलिटी तक नहीं है। सबसे ज्यादा बीमारियाँ उसी तरह फैलती है। ये लो जी पिक्चर भी आ रही है, मेरे ख्याल ये धारावी की है, धारावी स्लम, धारावी स्लम इन मुंबई। Then writes ये another देखो, sentence. just These sentences all lead the water borne reader towards diseases, the idea pond बना हुआ है ना that एक the तरह का, paragraph is a way of communicating. ठीक है ना, पॉन्ड बना हुआ गंदे पानी से भरा हुआ, पता चले जी मैं क्या आसपास कर- सॉलिड वेस्ट भी है, अंदर लिक्विड वेस्ट भी होगा, हर तरह से गंदगी इसमें होगी। एंड यू कैन सी दोस हाउसेज जो साथ 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 that needs to be written. और सबसे The ज्यादा writer glances at the इसी clock on एरिया the में wall, होती will है, be there enough ठीक है। time. अर्बन पॉवर्टी इज मोर सीरियस देन रूरल पॉवर्टी। वो बात जो मैंने तुम्हें बोली थी कि ज्यादा सीरियस होती है देन रूरल पॉवर्टी, एज रूरल पीपल कैन ग्रो देयर फूड राइटर के ऊपर है, पर रीडर को उसने कन्विंस करना and have है access to through this free water, paragraph fuel and कि जो other कुछ मैंने products. लिखा है, it is true. अर्बन पीपल ओनली डिपेंड ऑन कैश। यही Next बात मैंने is आपको बोली थी कि उनको रोज descriptive खरीद के खाना है और कमा के ही खाना है, These paragraphs to buy are all these description items. of Living some conditions of significant urban factor poor is in generally living. मैंने आपको worse बताया than picture rural people. ठीक है? Living condition Picture urban view, poor की बहुत जिसमें ज़्यादा colors worse है, जैसे suppose करो आपको खराब story है बता than रहा हूँ, rural people. एक राजा था, एक They रानी suffered from both राजा indoor and इसलिए outdoor उनके घोड़े pollution. पे Indoor and आप outdoor picture pollution बना दोनों रहे चीज़ें। थे, ये outdoor pollution है, indoor भी इनको बहुत ज़्यादा, अब अंदर ही सब कुछ बन रहा है, अंदर ही खाना भी बन रहा है, अंदर ही मच्छर मक्खियाँ, और ये लोग अपनी साफ सफाई पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। इनके घरों के अंदर The वॉशरूम Vicky नहीं है, also side is colorful place. ठीक है, नहाने धोने को भी इनको एक ही जगह पर्दे वर्दे लगा के काम चलाते हैं, और कितनी की सफाई से ये लोग करते होंगे अपना नहाना धोना। यहीं पे इन्होंने कपड़े धोने हैं, यहीं से इन्होंने पानी लेके खाना बनाना। सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिजीजेस जो इनको ठीक है, जैसे कोई सपोज करो हमने इस पर कराना पैराग्राफ, आप लोग बिना फिल्टर के एक गिलास पानी नहीं देयर पीते। इज देयर द ताजमहल
when you visited Taj नाउ Mahal, it was माइग्रेशन surrounded by बिटवीन कंट्रीज, अब जब beautiful कंट्रीज के colourful बीच sites, में या माइग्रेशन beautiful होती है forest, there's तो a सबसे beautiful बड़ा एक like- चीज होती है दैट Okay, इज he नोन was एज galloping on a horse. There were many types of एक्टिविटीज। lakes and mountains coming in. Mostly जो illegal migrations होते हैं, कहाँ होते हैं? Narrow passages. he From went developing his countries castle, to his developed castle is a countries. big Developing countries tall कौन सी होती building हैं? situated with garden on all four सिर्फ sides. इंडिया नहीं, इंडिया, And there was a railway बांग्लादेश, coming, चाइना, and suddenly a railway, पाकिस्तान, colourful images बनी ठीक है, शुरू बर्मा, होती। डेवलपिंग कंट्रीज से यूएस जैसी कंट्रीज ठीक या है, यूके next जैसी is कंट्रीज में जब explanatory चले जाते हैं, paragraphs. एक तो वो ये कौन से illegally होते हैं? जाते There is हैं, जो something लीगली divided जाते हैं वो into नहीं, explaining इलीगली जाते हैं, अब उनको and explaining process. कई तरह की Either प्रॉब्लम्स वो फेस एक होता है करते हैं। explaining with example, जैसे मैंने एग्जांपल आपको ताजमहल की दी, फिर एक फॉरेस्ट की दी, किंग की दी, ठीक है, एक वो होगी explaining with examples, एक होती है explaining process. Either way, किसी भी वे से आप कर सकते हो. These paragraph provide explanation for जब वो something प्रॉब्लम्स फेस so करते that हैं you कई can तरह understand की it better. बीमारियां, तभी मैंने बीमारियों के साथ साथ ताजमहल का पिक्चर व्यू कर लो ताकि जो मैं कुछ मैं कह रही हूँ चोरी वो समझ डकैती में ये आए। सब कुछ भी ठीक है, the whole paragraph is होता है, सबसे ज्यादा यही सब कुछ होता In है। order to write paragraph, first you need to think what to say. Pretend that you are explaining things to your. हाँ, मैंने आपको पहले भी आपको एक बार शायद पिछली क्लास में बोला था कि आप ऐसे कोशिश, हम इंग्लिश क्लास में बोलते हैं, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को या किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हो, ऐसे एक्सप्लेन करो ताकि वो आपकी बात को समझे, वो आपकी बात को ग्रहण करे। कैसे करेगा? अगर आप उसको इसी वे से समझाओगे, जैसे छोटे बच्चे को समझा रहे हो, अगर सपोज आपको कह दिया जाए अपने छोटे बच्चे को आपने वो राजा रानी की कहानी बता चल रही है, आप उसको इस वे में, आप उसको एक चीज कहोगे कि किले का दरवाजा खुला, फिर वो चला, फिर वो इधर को मुड़ा, ऐसे बोलते हो ना, ऐसे ही समझाओगे इस छोटे बच्चे को। तो उनको इसी तरह से आपने इस तरह से एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ होते हैं कि एक सिंपल टर्म में अब ये देखो आप ऐसा वर्ड तो यूज नहीं करोगे। जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज से जाते हैं इलीगली, नॉट लीगली, इलीगली, अब जाकर उनको सबसे पहले जरूरत क्या देखते हो पड़ेगी? ना छोटे बच्चे को, सो यू विल बी एक्सप्लेनिंग लाइक दिस। उसके अलावा होता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ, वो होता है कि दो पैराग्राफ को कंपेयर करना है। सपोज करो खाना पीना, आपको दिया जाए कि कंपैरिजन, अब वो तो उनको मिल नहीं रहा जाती, कौन सी कंट्री में अगर हम इलीगली जाते हैं वो हमें वेलकम करने के लिए बैठे, तो हमें छुप छुप के रहना पड़ेगा, दोनों के लिए एक तरह ठीक से देखा है, जाए छुप छुप के रहना पड़ेगा। उसके अलावा ठीक है ना, आप आमनी आसानी से मिलेगा रहने का जगह, खाने पीने की, और वहाँ पे ठंड, एज वेल एज लाल किला इज मेड ऑफ, यहाँ पे तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, पहला नंबर ठीक है ना, मैं कामनी से ले लूँ, कामनी मेरे से ले मेड बाय लूँ, शाहजहां, दैट वन इज क्रिएटेड ठीक है, हम गौतम के घर चले जाएं, खाना मिल ठीक है। जाएगा। अगर आपको 3-4 वहाँ पैराग्राफ पर हम अलग कंट्री में हमें पता ही नहीं, पहले तो छुप छुप के रहना, स्ट्रक्चर वो तो नंबर ठीक है। दूसरे अलावा खाने पीने की दिक्कत ये वो, तो उससे क्या शुरू होती है उनके अंदर? कंपेयर एंड कंट्रास्ट। क्राइम, सो दिस गिव्स सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी ठीक है, पैराग्राफ कंडीशंस इज में लाइक से अ होते हैं, कन्वर्सेशन। और वहाँ जाकर उनको जब अच्छा लाइफस्टाइल, अब वो हमने सुना है, देखा है कि पूरा यूएस रोशनी से भरा हुआ है, नेचुरली वहाँ जाके ऐसे लोगों की, स्लम एरिया के लोग, उनकी आंखें और भी ज्यादा ऐसी हो जाती हैं, तो वो और भी ज्यादा चोरी डकैतियाँ करेंगे टू फिल दोज टाइप ऑफ नीड्स जो पहले नहीं थी, काट सकते हो, ठीक दोबारा है। लिख सकते सो हो, इलिसिट एक्टिविटीज बहुत समय हो जाती है। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा हंटिंग कोचिंग में इन्वॉल्व हो जाती है, स्पेशली इंडोनेशिया। Indonesia is suffering a great deal of poaching to endangered and exotic species such as sea turtles, parrots and many other species. Illegal sand mining, river ecosystem, mineral mining, timber, forest produce extraction from protected forest or protected areas. ये लोग इस चीजों में involved हो जाते हैं। Why? क्यों? Because they need money, और ऐसी चीजों से इनको मनी आसानी से इनको मिल जाती है। बस ऐसी एक्टिविटीज में जब किसी बड़े बड़े गैंगस्टर पे मिल जाते हैं तो इन्हें क्या वो लालच देते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, सो दे गेट इन्वॉल्वड इन ऑल दीज टाइप ऑफ इलिसिट एक्टिविटी। वहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है? Poverty trap, गरीबी। गरीबी ही एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारी समस्याओं को उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट, कोई डिबेट, Poverty, when a person is poor, he will lack resources and he will look out for ways and means to fulfill those particular resources. So poverty trap. Poverty hinders the children of poor from getting sufficient and quality education and reduce the economic opportunities available for next generation of poor person. This leads to transfer of poverty to the next generation. Low income associated with hunger. ठीक है, जैसे कि hunger and poor health and living condition. Hunger and poor health further decreases ability of a person to get good education. Poverty also reduces share of voice of people in government and their social status.
तो अब ये देखो जो पुअर स्लम एरिया वाले लोग हैं वो सरकार से क्वेश्चन कम कर हम कर सकते हैं बिकॉज वी नो हमारे क्या क्या राइट है, हमें हमारे फंडामेंटल राइट पता है, हमारे फंडामेंटल। और ऊपर से हम लोग एक ऐसी कंडीशन में हैं कि हम अपनी आवाज़ निकालने से पहले झिझक महसूस नहीं करेंगे, वी आर नॉट इन द पावर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस एजुकेशन, अब जो पुअर रह गए जो हमें चोरी डकैती से अपना काम चला रहे हो, अपने बच्चों को एजुकेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये हो जाएगा वो अपने बच्चों को उसी चीज में, क्योंकि तो आप प्रेजेंट थिंकिंग क्या हो जाती है कि असल में क्या होता है हमें पढ़ने का काम कर पैसा लेके घर पे आकर अपने मेन तो उनकी सोच यही तो होती है, दे डोंट नो व्हाट इज सोशल स्टेटस, दे डोंट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्टेटस। अब मुझे पता है मैं जहाँ जाती हूँ मेरे कुछ आदमी स्टूडेंट को बच्चे मिल जाते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं होगा कि कम सैलरी, मुझे ये दिखेगा कि मुझे रिस्पेक्ट सोसाइटी में आर्ग्यूमेंट आई विल एंड यू विल आल्सो टुमारो, आप लोग इमोशंस पे लगोगे, आप लोग अच्छी जगह काम करोगे, यू विल हैव द वे यू राइट पैराग्राफ ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। जो इन लोगों को नहीं, आप हमेशा इस तरह से लिखो जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हो, कोचिंग वगैरह में ठीक है, जैसे कि उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, मुझसे 20 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। जब भी आप जनरली पैराग्राफ लिखते हो, व्हाई वुड दे एजुकेट देयर चिल्ड्रन, तो यू हैव टू बी, यू शुड बी स्पेसिफिक एजुकेशन भी। और अगर वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है और उनको बड़े ही लोग इधर काम कर रहे हैं, मजदूरी उनको कम मिल रही, तब भी वो बच्चों को पढ़ाएंगे। वो क्या करते होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं, हमारे 4-5 बच्चे वो भी कमाएंगे, हमें ज़्यादा पैसा आएगा, दे विल ओनली। तो एजुकेशन भी नहीं होगी, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, पॉवर्टी नहीं कमी, because they do not know the value of education and they will not be able to voice out to the government। अब हम सरकार को सवाल कर सकते हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स पता है, ड्यूटी पता है, यू ऑल्सो नो कि लॉ है कि आप कभी भी कोर्ट में जाकर फंडामेंटल जो लॉ है उसकी बुक मांग सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन। आपके सबके पास आधार कार्ड है, कोई भी नहीं है बिना आधार कार्ड, ठीक है ना, आधार कार्ड दिखा सकते हो कोर्ट में जाकर, आधार कार्ड है, फंडामेंटल राइट्स की कॉपी दो और दे आर ऑब्लाइज्ड टू डू। अगर वो मना करते हैं आप पुलिस स्टेशन चले, ठीक है, वो आपकी पूरी पूरी ड्यूटी है फंडामेंटल राइट्स। You know this logical arguments and facts। ठीक है, अब आपको आपकी ड्यूटीज पता होंगी, आपको अपने लॉज पता है, आप अपने लॉ के हिसाब से रहेंगे। उस तरह की You will never get involved in all these type of illicit activities। You will only work जो कि work suitable Don't use high vocab words, use very एक respectable position पे काम language, बिल्कुल simple words। So these people they do not know, उनको law break करना और बड़े अपने so lack of education hinders a person's ability to use family planning properly and sometimes they want to have more children so they can work, वही बात जो मैं आपको कह रही थी, along with parents to generate more income for the family। In this way poverty is also cause of environmental degradation due to living in slums and high fertility rate in the country। Because उनको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको क्या दिखता है ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा इनकम आएगी, पर वो ये चीज़ नहीं दिमाग में आती कि जो बच्चा आ रहा है वो अपने साथ लड़की लेके आ रहा है, the child will also need, और वो बच्चा हमेशा आगे despite of जब उसको giving examples such as for instance इस टाइप का especially you will be again so poor use and you will always remain poor because you जो do कि not step by know step the means of चले, good living आपका ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आपका एक पैराग्राफ कुछ है दूसरा बीच में कुछ और ही ले poverty and lack of education form a vicious circle। What is vicious circle? अगर एक What is vicious circle? एक ऐसा सर्कल जो खराब है। So you should be Zehरीला describing circle, step vicious। by step in your ठीक है, paragraph। hunger, poor health condition and living condition, lack of education, Next is development। lack of Make sure your opportunity topic sentence is adequately Poverty discussed trap। in the paragraph। While it is ठीक है, possible, high fertility, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ही पैदा करे जा रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रही है, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा स्लम बनेंगे, एक झुग्गी दूसरी झुग्गी चौथी झुग्गी 10वीं झुग्गी, वो झुग्गियाँ ही बनाते हैं। पेशेंस की जरूरत है, They will not have प्रेग्नेंट good की जरूरत है कि हाँ living मेरे को ये जानकारी इस पर्सन से मिली है, वो सब डिटेल। Next is rightly planned economic development। ठीक है, What is rightly planned next is economic transition and development? signposts। You can use words and phrases to alert your reader and Land ownership reforms, ये ब्रिटिश एरा में स्टार्ट हुई, जब ब्रिटिशर्स ने रूल स्टार्ट किया था
उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया था, मोस्टली 1978 में हुआ था, जब चाइना में ये प्रैक्टिस बंद हुई थी। चाइना abandoned this practice, पर grant of land right is small scale farmers in China resulted in 6% of annual growth in agriculture। तब थे दो एक छोटा जमींदार, हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम बनाया हो ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश टाइम्स में, वियतनामीज टाइम्स, उस जमाने में जब उनका रूल चल रहा था, तो हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था। तब क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि जो छोटे जमींदार हैं वो भी, उनको भी दे दिया था लैंड। नेक्स्ट इज जिससे बड़े जमींदार बहुत छोटे हुए, पैराग्राफ क्या पर होता ये है? चीज जो हुआ था लैंड ओनरशिप रिफॉर्म, इससे क्या हुआ था, इसमें हमारे देश में ये फायदा हुआ था कि छोटे छोटे जमींदारों को लैंड मिला तो अपने अपने मालिक और खेती अपने हिसाब से कर रहे। पर दूसरे कंट्रीज में ये चीज प्रैक्टिस जो है वो चीज इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं अगर है। आप किसी चीज के बारे में बता रहे उसके अलावा ओनरशिप बाय वेल्दी फ्यू इन प्रैक्टिस मोस्टली पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन इन 19th and 20th centuries लाइक द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, जो मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम colonial rule, many nations tried to change land ownership so more landless farmers could increase the income and overall farm output be increased. The land ownership reforms are mostly resisted by rich and politically influenced farmers and also lead to social unrest in events in Zimbabwe have shown us where a chaotic land reform program destroyed its country agricultural output and turned it into economic decline. जिम्बाब्वे में ये चीजें चली, पर हमारी कंट्री में क्या था, पहले था कि बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार तो थे ही थे, उनकी खेत पे कौन काम करते थे, उनकी खेत पे लैंड लेस फार्मर्स काम करते थे। व्हाट इज लैंड लेस? जिनकी जमीनें नहीं या बड़े बड़े जमींदारों ने उनकी जमीनें लाइक, ठीक है। पहले क्या होता था, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। गांव में पहले कोई भी शादी मर गया वो खर्चे बहुत करते थे, वो क्या करते थे, अपने जमीनों को गिरवी रखा दिया, अपने बैल को पहले बैलों से कर दिया मैंने बच्चे को खेती बाड़ी उनको गिरवी रखा दिया और पैसे दिए। अब जो बड़ा जमींदार है वो क्या करता था, पूरा उसे डिस्क्राइब किया, तुमने मेरे से लिया है या मैंने अपने रखवा की गिरवी 500 रुपए का कर्जा लिया, अब इसमें नोटिफिकेशन है 500 रुपए। उस जमाने में एजुकेशन तो थी नहीं, फॉर मेरे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने लगा दिया रोज के 10 रुपए। इनकम तब क्या थी उस फार्मर की, 1 रुपया, वो 10 रुपए। ऐसे वर्ड्स। अच्छा, कई बार होता था कि हमने वापस कर दिया 500 से ज्यादा, वो सिर्फ उसने कहने की ब्याज आया है, असल तो भी पड़ा है और वो 500 को भी उतरता है। तब क्या होता था, जमीन गई, बैल गए, घर गए, और वो जो छोटा फार्मर था वो लैंडलेस फार्मर, सब कुछ। और फिर वो क्या होता था कि अब तू मेरे खेत में आगे पेश कर सकते, क्योंकि अभी भी तेरा वो असल पड़ा है इतना कुछ हड़पने के बाद। आपका ये चैप्टर भी एजुकेशन तो थी नहीं, कुछ भी एजुकेशन नहीं, एक एग्जांपल दिया हुआ है, उनको ये एग्जांपल ऑफ इतना दे दिया, इतना दे दिया, आई एम 40 ईयर ओल्ड रादर they never realize कि जितना हमने ब्याज उतारा है असल से भी बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सरसाइज। So that is how they became landless laborers, और वो लोग काम करते थे landless farmers। नेक्स्ट इज बाद में जब ब्रिटिश नरेटिव पैराग्राफ सिस्टम को अबॉलिश करने के हाँ बाद उन्होंने क्या किया, जमीनें दी किसको, नरेटिव पैराग्राफ क्या होता है, जो चीज किसको हर्ट हुई जमींदारों को, never wanted कि ये लोग हमारे से हटके अपना लें। नरेटिव पैराग्राफ टेल्स द स्टोरी, ठीक है। तो इस तरह ब्रिटिश रूल ने हमारे लिए किया था, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिम्बाब्वे और चाइना में मोस्टली होता है किंग्स के बारे में, इसने वहाँ पे ये चीज नहीं लड़ाई कब हुई, कौन से किंग ने लड़ी, ठीक है, राजा अकबर कब। नेक्स्ट इज इंटेंसिफाइंग एग्रीकल्चर। What is intensifying agriculture? To increase food production to satisfy the needs of rising population without opening up new land to need intensification of agriculture production from available land. Use the current technologies like improved crop variety, use of pesticide and fertilizer and mechanism of agriculture. तब क्या हुआ था, एग्रीकल्चर ग्रोथ पहले क्या होती थी, लोगों को जब तक नहीं समझती तो उनकी क्रॉप्स भी सड़ जाती थी, कीड़ा लग गया, उनको पता नहीं लगता था क्या करें, फसलें नष्ट हो जाती थी। पर जैसे जैसे एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ा से तो क्या क्या हुआ, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर फार्मिंग, लैंड टेक्निक्स आते आते लोगों को अपनी क्रॉप को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की
उसके अलावा क्रॉप की वेराइटीज, पहले एक जमीन लेगी उसमें 4-5 तरह की फसलें कैसी This is full arrest. उसकी समझ आई। ये नहीं कि एक पूरी जमीन ले ली उस पर लगातार चावल की खेती हो रही है। बड़ा सा प्लॉट लेके उसके सेक्शंस बना के उसमें अलग अलग इतने ऐसे प्लॉट ऑफ लैंड में हमने चावल उगाना, इतने बीज उगाना, इतने बीज उगाना। लोगों ने किस तरह से अपनी क्रॉप यील्ड की वैरायटी को बढ़ाया, अपनी लैंड की प्रॉपर यूजेज करनी शुरू की, अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छा फर्टिलाइजर। अब ये भी ऐसी चीज है कि उस चीज को हमने नरेट नेक्स्ट इज ओपनिंग अप ऑफ न्यू लैंड। ये क्या था? अनदर वे टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज टू ओपन अप न्यू लैंड। लैंड इज आल्सो नीडेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ cities, for industry, housing complexities, transportation infrastructure and special economic zones. Bully service. But there is no such thing as new land. Much of the fertile land is already used for agriculture. We can only generate new land for above uses by converting natural ecosystems such as forest. आपका वो टॉपिक घूम फिर के एक ही जगह आ गया। Forest, grassland, wetland to agricultural land and using already available agricultural land around the periphery of urban center for expansion of cities. बात वहीं आ गई कि हमने ओपनिंग अप ऑफ न्यू लैंड्स कैसे स्टार्ट हुआ कि पहले मीलों मीलों खेती चलती, फिर उसको हटा के जो एग्रीकल्चर लैंड है जितना ज़रूरत है कि हाँ ये बहुत फर्टाइल लैंड है उसकी खेती होती थी, और बाकी पे सिटी अर्बन एरियाज फैक्ट्रीज वगैरह। उसके लिए कई बार जंगलों की सफाई करनी पड़ी, जंगल काट के सब कुछ बना। परसुएटिव प्रूव्स दैट ही बिलीव्स इन समथिंग, आपस में इनकी आर्गुमेंट चल रही है। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बात वहीं आ गई। आर्गुमेंट चल रही है किस लिए? Also increase not only regulative service such as control of drought, flood, but could be the cause of emergence of pandemic due to disturbance of population, dynamic of wild species. अब जैसे जैसे इकोसिस्टम में अनबैलेंसिंग शुरू हुई, लोगों ने जंगल काटने शुरू कर दिए, फॉरेस्ट की कटाई शुरू हो गई, और उसके साथ क्या क्या होने लग पड़ा? सिटी अर्बन सेंटर्स बनने लग पड़े। पर उससे क्या चीज हुई? इकोसिस्टम अनबैलेंस हुआ। अनबैलेंसिंग के बाद ड्रॉट, अकाल, बाढ़, ऐसी समस्याएं बढ़ने लगी। कंट्रोल तब हुआ जब लोगों ने डैम्स बनाने शुरू। पर डैम भी कहाँ बनेगा? कितने सारे जंगलों को सबमर्ज करके, कितने सारे जंगलों को खराब करके, खत्म करके ही डैम्स की शुरुआत हुई। पार्ट ऑफ पैराग्राफ, स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ किस टाइप का होता है? टॉपिक, ठीक है, रीजन क्या होता है इसको? इंक्रीजिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये सब कुछ आपने पहले भी पढ़ा, कैसे कैसे फ्रेश वाटर, मिनरल्स, कैसे कैसे जंगलों के साथ साथ हमने फ्रेश वाटर, मरीन सिस्टम, इसके अलावा वही जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस किस तरह से इंक्रीज थी ना, वो उसकी माइनिंग रिजल्ट क्या होता है? ऑपरेशंस आल्सो जनरेट लॉट ऑफ सॉलिड वेस्ट टू पोल्यूट उसके बताया फ्रेश एंड ग्राउंड वाटर, माइनिंग एक्टिविटीज, उसके अलावा हंटिंग, पोचिंग, जंगलों को क्लियर करना, माइनिंग्स करनी, एक्सट्रैक्शन, कोल के अलावा डायमंड की खोज, सोने की खान की खुदाई। पर कोल सबसे ज्यादा, क्योंकि कोयला जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो कोयले की यूजेज बढ़ती गई, लोग कोयले पे खाना बनाते हैं, तो कोयले की खदानें सबसे ज्यादा, और जितनी जितनी माइनिंग हुई है स्पेशली कोयले की खदान की एक्सपेंशन हुई है, ढूंढते रहे उतना ग्राउंड जो लेवल है, जब खुदाई होती है तो सारा ग्राउंड जब जोर से मशीन चलती है तो सारे मिनरल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, इतनी गहराई में होते हैं कि ग्राउंड वाटर बैलेंस भी बिगड़ता गया। उसके अलावा लेजर जिसमें जहर भरा हुआ था, जिससे रेजिडुअल कहाँ जाके मिलता है? डिटेल्स, लैंडस्लाइड, इंट्रोड्यूसिंग रेन, तो ये सब कुछ वहाँ पे एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एंड एग्जांपल, जैसे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन और एग्जांपल दे दी कि वो किस टाइप की लेजर थी, कहाँ से आई, कैसी बनी, और वो किस इंसान को अटैक करती है, कैसे होती है, वो पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दी गई। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, रीस्टेट्स द टॉपिक। जो टॉपिक होता है उसको दोबारा से रीस्टेट करता है। ऑफन लीव्स रीडर विद समथिंग टू थिंक अबाउट। और कंक्लूजन में कई बार ऐसे होता है, एक तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वर्ड, उसको जो होता है टॉपिक होता है उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाता है, और फिर आपको आगे सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है कि हाँ कंक्लूड तो हो गया है, पर यस इस टॉपिक में ये बातें कही गई थी, इस पर ऊपर उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इस चीज का दिया था, येलो लिजर्ड का जो उस जगह पे पाई गई है, अब उसके ऊपर आप सोचने बैठ जाओगे
कंक्लूजन पे यही चीज होती है। दिस यू कैन डू एंड सी, ये आप खुद भी देख के कर सकते हो। ये उसी के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, समझ आई इतनी बात?